हेलो दोस्तों, स्टडी G24 में स्वागत है। मैं आपका दोस्त मुकेश फिर से आ गया विटामिन का सेकेंड पार्ट लेके। चलिए आज दोस्तों फिर से स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो भी है, लगातार चलते हैं। चलिए हमारा 32 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। 33 से फिर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने बोला था, मेरा क्वेश्चन नंबर है 33। सुक्रोज में होता है दोस्तों। हमारा आंसर है बी, ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज। हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में थक्का करता है, जमाने में मदद करता है। हमारा आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनो। इससे होने वाला रोग है ब्लड का थक्का नहीं जमना। अब ब्लड का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन 12। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। इससे होने वाला रोग कौन सा है? रतौंधी और जीरोथैल्मिया। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। इससे होने वाला रोग बेरी रोग। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। इससे होने वाला रोग कौन सा है? इससे होने वाला रोग है एस्कॉर्बी और मसूड़े से खून आना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर है 25। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत, जैसा कि जानते हैं हम दोस्त, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? गाजर होता है। ऑप्शन में गाजर नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अंडा। संतरा किसमें पाया जाता है दोस्तों? संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। विटामिन सी का अच्छा स्रोत है संतरा यानी खट्टे फल। हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 36। मेरेस्मस किसकी कमी के कारण होता है? किसकी कमी के कारण होता है दोस्तों? कैलोरी की कमी के कारण होता है। राइट, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फास्फोरस को पानी में डुबा के रखते हैं। क्लोरीन से क्या होता है? जल साफ करते हैं। क्लोरीन से होता है फूलों का रंग उड़ाना। राइट, चलिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 37। कॉड मछली का लीवर भरपूर होता है। किसका होता है? विटामिन डी का। हमारा ऑप्शन नंबर हो गया सी। राइट, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इससे होने वाला रोग कौन है? रिकेटस, जिसे हम क्या कहते हैं? सूखा रोग कहते हैं। इससे और एक रोग होता है ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग। राइट, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। इससे होने वाला रोग सब कौन है? रतौंधी है और जीरोथैल्मिया है। ऑप्शन नंबर बी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। इससे होने वाला रोग कौन है? यह एस्कॉर्बी रोग है, जिसे हम नाभिक रोग कहते हैं। एक और है, कौन है? मसूड़े से खून आना। राइट, हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 38। सूर्य की रोशनी से हमें प्राप्त होता है। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं, सूर्य की रोशनी से सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में क्या प्राप्त होता है? विटामिन डी, जो हमारे हड्डी के लिए सबसे उपयोगी होता है। राइट, हमारा आंसर हो गया डी। अब फिर चलते हैं दोस्तों। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। इससे होने वाला रोग कौन है? रतौंधी और जीरोथैल्मिया। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। इससे होने वाला रोग कौन सा है? बेरी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। राइट, इससे होने वाला रोग कौन है? ये एस्कॉर्बी है और कौन है? मसूड़े से खून आना। राइट, हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 39। 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? दोस्तों हमारा हो जाएगा प्रोटीन दोस्तों शरीर में वृद्धि के लिए और मोटापा के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। वसा
में क्या पाया जाता है? तेल, घी, ये सब क्या होता है? वसा में पाया जाता है। विटामिन्स का खोज किसने किया था? फंक ने 1911 ईस्वी में किया था, राइट। हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 40। सीमेंट और अस्थियां दोनों में ही विद्यमान तत्व है, कौन सा है? कैल्शियम, राइट। हमारा आंसर नंबर हो गया बी। फास्फोरस के जैसा कि हमने बताया दोस्तों, फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? पानी में डुबा कर रखा जाता है। सोडियम कहाँ रखा जाता है? केरोसिन तेल में रखा जाता है। सिलिकॉन क्या होता है? जो हमारे चिप्स जो बनाया जाता है, किसका बनता है? सिलिकॉन का बनाया हुआ है। नाइट्रोजन जैसा कि दोस्तों प्रोटीन में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और यूरिया में भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है नाइट्रोजन, राइट। हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 41। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? कैलोरी के द्वारा, राइट। हमारा ऑप्शन नंबर हो गया ए, राइट। किलोग्राम किसको नापते हैं? द्रव्यमान को। किलोवाट घंटा किस में नापते हैं? विद्युत ऊर्जा का मात्रक है किलोवाट घंटा, राइट। किलोवाट घंटा जो है विद्युत ऊर्जा को इससे मापते हैं। मीटर किसका है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को किससे नापते हैं? मीटर से नापते हैं। निम्नलिखित में से प्रोटीन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, ऊन। इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है दोस्तों, लगता है कुछ गलत इसमें छपा है। चलिए हम देखते हैं 43 नंबर। दालों में हमेशा प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? दालों में से प्रोटीन प्राप्त होता है। जैसा कि हमने पीछे पढ़ चुके हैं दोस्तों, प्रोटीन सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? मशरूम में। दूसरे नंबर पर कौन है? सोयाबीन। उसके बाद क्या है? दाल है। विटामिन का खोज कौन किया था? फंक ने 1911 ईस्वी में। वसा में हमने क्या सब पढ़ा? तेल, घी, ये सब कौन सी मात्रा है? वसा मात्रा। कैल्शियम किस में होता है? हड्डी में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है, राइट। हमारा 45 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा उत्पादक है? कौन है? कार्बोहाइड्रेट। हमारा आंसर नंबर हो गया बी। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? चावल में पाया जाता है, राइट। प्रोटीन के बारे में हमने पढ़ चुका दोस्तों, सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? मशरूम में, उसके बाद सोयाबीन में, उसके बाद दाल में, राइट। विटामिन की खोज किसने किया था? फंक ने 1911 ईस्वी में। हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 46। विटामिन सहायता नहीं करता है। विटामिन किस में सहायता नहीं करता है? ऊतकों में एंजाइम के निर्माण में। हमारा आंसर नंबर हो गया ऑप्शन ए, राइट। हमारा क्वेश्चन हो गया 47। मानव अंग में विटामिन डैश नहीं करता है, क्या नहीं करता दोस्तों? हमारा आंसर हो गया कार्य शक्ति में आपूर्ति नहीं करता है। बाकी जो दिया हुआ है दोस्तों, पाचन में सहायता, ये सब करता है। वृद्धि विकास में सहायता, ये भी करता है। औषधि के उपाचन में सहायता, ये सब करता है, राइट। हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 48। संतुलित भोजन में होता है, क्या होता है? सूक्ष्म और व्यापक पोषण होता है, राइट। अभी जैसे हमने पढ़ा दोस्तों, वसा में क्या सब आता है? मक्खन आता है, घी आता है, ये सब कौन सी में आता है? ये वसा में आता है, ठीक। हमारे आहार का निम्न में से कौन सा भाग हड्डियों और दांतों की रचना के लिए आवश्यक है? हमारा आंसर हो गया कैल्शियम, राइट। विटामिन सी के जैसे पढ़े हम दोस्तों, पीछे पढ़ चुके हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। इससे होने वाला रोग कौन है? ये एस्कॉर्बिक, जिसे हम क्या कहते हैं? नाभिक। और एक और होता है मसूरों से खून आना। लोह की कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग होता है, राइट। पोटेशियम और सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, राइट। हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 50। हमारे भोजन में
संरचनात्मक खाद्य पदार्थ है। हमारा आंसर हो गया विटामिन एवं खनिज, राइट। कार्बोहाइड्रेट कहाँ पाया जाता है? सब जाते हैं चावल में पाया जाता है। प्रोटीन के बारे में पढ़ चुके हैं दोस्तों। सबसे ज़्यादा किस में होता है? मशरूम, उसके बाद सोयाबीन, उसके बाद दाल में, राइट। हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 51। किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? किस में नहीं पाया जाता है? चावल में नहीं पाया जाता है। चावल में क्या पाया जाता है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अच्छा होता है, सबसे ज़्यादा होता है, राइट। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन सी नहीं पाया जाता। दाल में कौन चीज़ पाया जाता है? दाल में प्रोटीन पाया जाता है, राइट। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? किससे होता है दोस्तों? विटामिन बी की कमी से होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमिन नाम है। हमारा आंसर हो गया बी, ऑप्शन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। इससे होने वाला रोग कौन है? रतौंधी और जीरोथेल्मिया। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। इससे होने वाला कौन है? अस्कर्बी, जिसे हम नाविक कहते हैं। एक और होते हैं मसूरों से कोलाना, राइट। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। इससे होने वाला रोग कौन है? रिकेटस, जिसे हम क्या कहते हैं? सूखा रोग कहते हैं। इसे एक और रोग होता है जिसे क्या कहते हैं? ऑस्टियोमालेशिया नामक रोग होता है, राइट। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल है। क्या है? टोकोफेरॉल। इससे क्या होता है? कौन सा रोग होता है? जनन शक्ति में कमी होता है, राइट। रेटिनॉल कौन सा विटामिन का नाम था? विटामिन ए का। रिबोफ्लोवेन कौन सा विटामिन का नाम था? विटामिन B2 का नाम था। पायरिडॉक्सिन कौन सा विटामिन का नाम था? विटामिन 6 का नाम था। जिससे कौन सा रोग होता था? एनीमिया रोग होता है, राइट दोस्तों। 54 विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अभाव से होता है। जैसा कि हम दोस्तों जान रहे हैं, पढ़ चुके हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अभाव से क्या होता है? बेरी रोग होता है, राइट। अस्कर्बी रोग किससे होता था? विटामिन सी की कमी से। रिकेटस किससे होता था? विटामिन डी की कमी से, राइट। हमारा 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जल में विलय है? कौन सा विलय है? इंसुलिन। हमारा आंसर नंबर हो गया बी, राइट। इंसुलिन जो है दोस्तों, ये बीमारी डायबिटीज के मुख्य कारण है। और यह कहाँ पाया था? ये अग्नाशय ग्रंथि से पाया जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 57। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होता है? रिकेटस, जैसे कि हमने पढ़ चुके हैं दोस्तों। हमारा आंसर नंबर हो गया ए। विटामिन ऑप्शन नंबर बी क्या है? रक्त क्षीणता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एनीमिया, यानी लो की कमी से होता है। अस्कर्बी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है, राइट। रक्तस्राव किससे होता है दोस्तों? विटामिन सी की कमी से होता है। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है? दूध से मिलता है, हम जानते हैं दोस्तों। सोयाबीन कौन सी कमी है? प्रोटीन से होता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। चावल में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। मछली की लीवर या जिसमें होता है कौन सा मात्रा पाया जाता है? विटामिन डी का। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड्स है, राइट दोस्तों। हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 60। निम्नलिखित कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जाता है? कौन सा विटामिन किया जाता है? विटामिन ए, राइट। जिसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। इससे होने वाला रोग कौन है? रतौंधी और जीरोथेल्मिया। इसे में पढ़ चुके हैं दोस्तों। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? क्लोक्विनोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। सामान्य सूत्र, यहाँ पे दोस्तों टाइपिंग में कुछ मिस्टेक है। सामान्य सूत्र के जगह मूत्र होगा।
सामान्य मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत कितना है? 0.1% होता है। राइट दोस्तों, सामान्य मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत कितना होता है? 0.1% होता है। राइट। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूरों से रक्त आता है और दांतों हिलने लगता है? जैसा कि हमने पढ़ चुके हैं दोस्तों, कौन सा विटामिन है? विटामिन सी है, जिसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। जिससे कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, जिसे हम क्या कहते हैं? नाभिक रोग कहते हैं। एक और रोग होता है मसूरों से खून आना। ठीक, अब इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। इससे होने वाला रोग कौन सा है? रतौंधी। और क्या है? जीरोथैल्मिया। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। इससे होने वाला रोग कौन है? बेरीबेरी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सिफेरॉल। इससे होने वाला कौन सा रोग है? रिकेटस, यानी जिसे हम सूखा रोग कहते हैं। एक और रोग होता है, कौन होता है? ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। राइट दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 63। दूध में होता है दूध में होता है, दूध में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। और दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 64। मशरूम में बहुलता में मिलता है, क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। राइट, कार्बोहाइड्रेट चावल में पाए जाते हैं। अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं दालों में, जैसे कि हमने पढ़ चुके हैं पहले भी। अच्छे स्वास्थ्य के लिए निम्न में से किसकी छोटी मात्रा में आवश्यकता होती है? किसकी होती है? खनिज की। प्रोटीन हमने पढ़ चुके हैं दोस्तों, वसा भी पढ़ चुके हैं, सबके बारे में आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा अभी तक में। बेरियम मील डैश के लिए प्रयुक्त होता है? इसका ऑप्शन नंबर हो गया बी, पोषण नाल की एक्स किरणें। राइट, तो हमारा सेकेंड पार्ट पूरा खत्म हो गया दोस्तों। अब जो आने वाला है थर्ड पार्ट, ये विटामिन का लास्ट पार्ट होगा, और वो पार्ट सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है दोस्तों, उसको देखना ना भूलें। और इतना तो ज़रूर पूरा अपना कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूँ दोस्तों, 100 क्वेश्चन इसमें पढ़ाने वाले हैं। अगर कर लिया तो इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में नहीं आपसे छूटेगा। और आप देख रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन हम आपको पढ़ा रहे हैं सब कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में हमेशा पूछा हुआ है। इससे आपका कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप होगा ही होगा, और आपको अंदाज़ा भी लग जाएगा कि सवाल कैसे पूछा जा रहा है एग्ज़ाम में। राइट दोस्तों, फिर मिलेंगे। लेकिन मेरा एक ही मकसद है दोस्तों कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, कि एग्ज़ाम हॉल में आप जाएं तो आपके अंदर कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं हो, कैसे होगा क्या होगा। मेरा अंदर है कि जब आप जाएं तो उसको लगना चाहिए कि नहीं, कोई सच में। फिर से एक बात बोलना चाहूँगा दोस्तों, चेहरे पे मुस्कान लाइए बस। अगर ये एग्ज़ाम पहाड़ है तो हम भी मांझी हैं, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। राइट दोस्तों, आप फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।